Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. Students, now we are continuing the chapter The Thief Story which we were studying in the previous video also. We are starting this chapter from page number 12, very first stanza. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. वो कहता है कि जब मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, मैं अपनी ट्रेन छोड़ देता हूँ, सडन सम वियर्ड रीज़न आई डोंट नो बट स्टिल कुछ एक ऐसी फीलिंग मेरे मन में आ रही होती है जिसकी वजह से मैं ट्रेन जो है वो पकड़ नहीं पाता हूँ, ट्रेन छोड़ देता हूँ। तो जब मेरी ट्रेन छूट जाती है तो मैं वापस से बाजार की तरफ आता हूँ और ये सोचता हुआ आता हूँ। और एक क्लॉक टावर आपने देखा होगा स्पेशली बच्चों मूवीज वगैरह में या फिर आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा, बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं और उनके टावर्स मतलब क्लॉक टावर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। जो टावर्स हमारे सिग्नल वाले होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशली बड़े बड़े कंट्रीज में आपने देखा है, फॉर एग्जांपल लंदन पेरिस में, कि ऊंची ऊंची जो क्लॉक्स लगी होती हैं, क्लॉक्स की दीवार बनी होती है और उन दीवारों पे जो क्लॉक होती है वो उस पे एक टाइम सेट होता है जो कि पूरे ऑल ओवर द एरिया दिखाई देती है वो क्लॉक, या फिर उसकी जो साउंड है वो जो आवाज़ है वो आती है। फॉर एग्जांपल अगर 12 बज जाते हैं तो वो अपना उसमें बेल रिंग होती है तो वो पूरे ऑल ओवर द एरिया वहाँ पे सुनाई देता है। तो इस तरीके से आपने देखी होंगी लंबी लंबी बिल्डिंग, पतली सी बिल्डिंग सी बनी होती है ऊंची सी, और ऊपर बड़ी सी क्लॉक लगी होती है, जिसे क्लॉक टावर बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं बाजार से होता हुआ वापस आ रहा था और वहाँ पर जो क्लॉक टावर था उसके नीचे मैं बैठ जाता हूँ। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स रात के 12 बज रहे थे। I felt for the notes, they were damp from the rain, क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जो नोट थे उसके पास, जो नोटों की गड्डी थी, जो बंडल ऑफ नोट्स थे 50-50 वाले, तो वो सारे गीले हो चुके थे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से बारिश में भीग चुका था। अनिल्स मनी, अब उसको रियलाइज होता है कि पैसे, अनिल के जो पैसे हैं ये सब गीले हो गए हैं, खराब हो गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. वो कहता है कि शायद अनिल के जो पैसे हैं वो सुबह उठता और वो उठ करके मुझे 2-3 रुपए दे देता और कहता है कि जाओ तुम भी जाके सिनेमा घूम कर आओ, या फिर कुछ अपनी जो भी तुम्हें मस्ती करनी है तुम मस्ती कर लो, और शायद मुझे 2-3 रुपए दे देता। लेकिन अब तो मेरे पास 2-3 नहीं बल्कि सारे ही रुपए हैं। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब और मुझे उसके लिए खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने बताया था ना वो डेली सप्लाई जो था डेली बाज़ार से लेकर आता था और 1 रुपया बचा लेता था कैसे ना कैसे करके। तो वही कहता है कि मैं इस तरीके से मुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं थी, और उसको सबसे ज़्यादा बुरा क्या लग रहा था कि अब वो जो नाम लिखना सीख गया था, पहले वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, अब नाम लिखना सीख गया था अनिल की वजह से, और अनिल ने उसको कहा था कि वो सेंटेंसेस बनाना भी सिखाएगा, और वो जो सेंटेंसेस नाम लिखना सीख गया था तो वो सेंटेंसेस बनाना भी सीख जाता अगर वो अनिल के साथ होता। तो उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि अब वो सेंटेंसेस बनाना भी नहीं सीख पाएगा। आगे पढ़ते हैं। I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं ये सारी चीज़ें, चोरी करने का जो मेरा एक्साइटमेंट था, अब तक मैं चोरी करता आता था, मुझे बहुत खुशी मिलती थी चोरी करने से, और आज भी मेरे मन में जो चोरी करने की भावना आई, उस भावना ने, उस एक्साइटमेंट ने मेरे मन में इन सारी बातों को भुला दिया था कि वो मेरे लिए कितना कुछ करता है, मेरे को खाने के लिए दे रहा है, फ्री में उसने मुझे अपने घर पे रखा हुआ है। हाँ, छोटा मोटा मैं इससे काम कर देता हूँ बट बदले में मैं उससे पैसे भी बचा लेता हूँ, और साथ ही साथ और तो और वो मुझे पढ़ा भी रहा है। तो वो कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें चोरी करने के एक्साइटमेंट में भूल गया था। होल सेंटेंसेस I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. होल सेंटेंसेस, बच्चों देखो वो खुद यहाँ पे अपनी पढ़ाई के महत्व के बारे में बता रहा है कि अगर मैं होल सेंटेंसेस बनाना सीख जाऊँ, होल मतलब पूरे सेंटेंसेस, या फिर मैं पूरी तरीके से इंग्लिश या फिर जो भी लैंग्वेज वो पढ़ रहा था वो अनिल उसको सिखा देता, तो शायद
वो एक एजुकेटेड मैन बन जाता है और एजुकेशन पाने के बाद वो उसे 1-2 रुपए के नहीं बल्कि वो पता नहीं कितने ज़्यादा 100 रुपीज़ तक वो कमा सकता था। अभी तो वो सिर्फ 1-2-3 रुपए ही कमा पा रहा है, या उसको अनिल ने दे दिए या अनिल से उसने कमा लिए, इस तरीके से ही करता था। बट अगर वो एजुकेट हो जाएगा तो एजुकेट होने के बाद वो अपने आप से 100 रुपीज़ के आसपास पैसे कमाने लगता। It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man was something else. तो देखिए बच्चों, वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाहता है कि चोरी करना बहुत आसान काम है, चोरी करके पकड़े जाना उससे भी ज़्यादा आसान काम है, लेकिन अगर एक रिस्पेक्टेड, एक बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए कुछ और ही लगता है, मतलब दैट इज समथिंग एल्स, वो कुछ और ही है। और वो कहता है कि शायद वो मैं उस एजुकेशन से, उस चीज़ से बन पाता जो कि अनिल मुझे प्रोवाइड कर रहा था। वो एजुकेशन, सेंटेंसेस लिखना, शायद मैं एक एजुकेटेड मैन, एक रिस्पेक्टेड मैन बन जाता लाइफ में, जो आज मैं चोरों के नाम से जाना जाता हूँ या फिर चोरी करके भाग जाता हूँ। लोग मुझे कितना भला बुरा कहते होंगे, लेकिन अगर वही काम मैं एजुकेशन पाने के बाद करूँगा, मतलब चोरी नहीं बल्कि कुछ भी काम अगर मैं एजुकेशन के बाद करूँगा तो मैं ज़्यादा रुपए भी कमाऊँगा और एक अच्छा, सभ्य और रिस्पेक्टेड मैन हो जाऊँगा। आई शुड गो बैक टू अनिल। ऐसा सोचते सोचते उसको रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है अनिल को चोरी करके, और उससे बड़ी गलती करी है वहाँ से भाग के आके। तो उसको लगता है कि उसको अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ नॉट टू लर्न टू रीड एंड राइट, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो कहता है कि मैंने अपने आप को समझाया कि चाहे कुछ भी ना हो मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि वो मुझे इतनी हेल्प कर रहा था कि वो मुझे पढ़ा लिखा रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए ही सही, लेकिन मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। ऐसा कह करके वो अनिल के पास, उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब ऑब्वियस सी बात है, वो चोरी करके भागा है तो उसको डर तो लग ही रहा होगा, तो डर के और एक नर्वसनेस की फीलिंग अपने मन में लेकर के वो अनिल के घर की तरफ बढ़ने लगा। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि किसी चीज को वो कहता है चोरी कर लो, कोई परेशानी नहीं है, आराम से चोरी तो कर लो, आसान है, लेकिन उस चोरी की हुई चीज को वापस उसकी जगह पे रखना, और साथ में अनडिटेक्टेड मीन्स बिना पकड़े हुए, कि आपने चोरी तो कर ली, चलो ठीक है, आपने बस बचा के चोरी कर ली, वो बहुत आसान है, लेकिन वही चीज को अगर आपके मन में आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस चीज को बिना पकड़े जाए वापस रखना उसकी जगह पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपचाप से दरवाजा खोला। स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। चुपचाप से मैं वहाँ पे डोरवे, गैलरी टाइप की आप कह सकते हैं, वहाँ पे खड़ा था और उसमें मून लाइट में खड़ा हुआ था। चुपचाप से मैं अनिल की तरफ देख रहा था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट। मैं क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए उनके बेड के पास पहुंचा जहाँ पे उनका सिर था, उस साइड पे, और मैंने अपने हाथों में नोट्स निकाले। I felt his breath on my hand. उसके बाद मैंने वो जो नोट्स थे वो उसके गद्दे के नीचे रखने की कोशिश की, और मैं गद्दे के नीचे रख रहा था। तभी जो अनिल थे वो सो रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब सो रहे होंगे तो हम अपनी सांस को इनहेल एक्सहेल करेंगे, नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि मेरे हाथ पे उनके एक्सहेल होने के बाद सांस जो है मेरे हाथ पे आ रही थी, मैं उनकी ब्रेथ को महसूस कर पा रहा था। I remained still for a minute. मैं कुछ मिनट के लिए ऐसे ही उसी पोजीशन में अटका रहा कि कहीं अचानक से अनिल की नींद खुल ना जाए और वो मुझे इस कंडीशन में ना देख लें कि मैं चोरी कर रहा हूँ, या फिर क्योंकि अगर वो उस कंडीशन में देख लेते, भले ही वो उस पैसों को वहाँ पे रख रहा था, लेकिन लगता था ऐसे ना कि जैसे वो पैसा निकाल रहा है, क्योंकि अनिल को तब तक नहीं पता था कि वो चोरी करके वापस आया है। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. अभी मेरा हाथ जो था वो उस गद्दे तक पहुंच गया था जहाँ पे मुझे नोट्स रखने थे। मैंने गद्दे के अंदर से हाथ डाला और फटाफट से उसके अंदर नोट्स जो थे वो रख दिए।
अब उसने नोट्स तो रख दिए, अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है। क्या अनिल को इसके बारे में पता चलता है? क्या अनिल एकदम से जाग जाते हैं? क्या होता है, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठा था और मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली है। He stretched out his hand towards me. उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his finger. और उसके हाथों के बीच में 50 रुपए का एक नोट था। My heart sank. हार्ट सैंक मतलब आपने चोरी की है और सामने वाला बंदा अचानक से आ जाए और आपको आके बदले में पैसे ही दे दे, ठीक है। जैसे कि हरी सिंह के साथ हुआ, उसने पैसे वहां पे वापस तो रख दिए, लेकिन अगले दिन वो इतना घबराया हुआ होगा कि कहीं अनिल को पता ना चल जाए, कहीं इसको ये ना पता चल जाए कि मैंने नोट चुराए थे वापस रखे हैं। तो वो इस बात से बहुत घबराया हुआ था ऑलरेडी, और तभी अचानक से अनिल आ जाए, और अनिल आ गए और उन्होंने आकर के उसको 50 रुपए का नोट दिया। तो उसका दिल जो था वो एकदम, कहते ना, मेरा तो दिल ही बैठ रहा है, आपने हिंदी में सुना होगा कहावत, मतलब कि उसका जो दिल था वो और जोर से धड़कने लगा। उसको बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी कि कहीं इसको सच में पता तो नहीं चल गया कि मैंने ऐसे चोरी की थी। I thought I had been discovered. मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ, इसलिए अनिल ने पकड़ लिया है कि मुझे चोरी करते हुए, और इसीलिए शायद वो मुझे 50 रुपए का नोट दे रहा है। उसे एहसास हो गया कि मैंने चोरी की है। I made some money yesterday. Now you will be paid regularly. अनिल कहता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, कुछ पैसे मेरे को मिले हैं, और अब मैं तुम्हें रेगुलर बेसिस पे तुम्हारी सैलरी कह लो, वेजेस कह लो, कुछ भी, कि तुम्हें बदले में, तुम्हारे काम के बदले में पैसे दूंगा। My spirit rose when I took the note. I saw it was still wet from the night rain. My spirit rose मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अनिल मेरे बारे में इतना सोच रहा है। और जब मैंने नोट को पकड़ा तो मैंने रियलाइज किया कि क्योंकि रात में बारिश में मेरे पास जब नोट थे तो वो पूरी तरीके से भीग चुके थे, और जो नोट थे वो अभी भी गीला था, जो कि अनिल ने मुझे दिया था। Today we'll start writing sentences, he said. अनिल ने बोला कि आज से हम sentences लिखना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in a most appealing way, and smile came by itself without any effort. तो अब क्या हुआ, वो कहता है कि मैं जानता था कि अनिल को पता है कि मैंने चोरी की है, और शायद मैंने चोरी करके पैसे वापस रख दिए हैं। अनिल इस बात को समझ चुका था, और उसके बाद भी उसने मेरे को कहा कि मैं तुम्हें आज सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, और बदले में उसने मुझे 50 रुपए का नोट भी दिया, और कहा कि अब मैं तुम्हें रेगुलर बेसिस पे पैसे भी दूंगा, मतलब तुम्हारे काम की तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। और ये सारी चीजें उसने मुझसे कही। मेरा जो दिल था वो भर आया, और एकदम से मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से, और मैं ये बात समझ पा रहा था कि उसके होठों ने, यानी कि उसने ना तो अपने मुंह से, ना अपने आंखों से, ना ही अपनी बातों से किसी भी तरीके से मुझे रियलाइज नहीं होने दिया कि उसको पता है कि मैंने उसके पैसे चोरी करके वापस रखे हैं। और तभी अचानक से मेरे फेस पे एक स्माइल आती है, द मोस्ट अपीलिंग स्माइल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था बच्चों। मोस्ट अपीलिंग स्माइल जो थी हरी सिंह की, वैसे ही वो स्माइल करता है, लेकिन इस बार वो जानबूझ के वो स्माइल नहीं करता है, उसे अनिल को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना होता है, बल्कि वो स्माइल उसकी इनर स्माइल होती है, उसके दिल से निकल के आई होती है, क्योंकि आज वो बहुत खुश होता है, उसने चोरी करना छोड़ दिया है, और अब वो एक एजुकेटेड मैन बनना चाहता है, और अपनी मेहनत की कमाई से अपना गुजारा करना चाहता है। और इसीलिए आज उसके चेहरे पे जो स्माइल है वो एक बहुत ज्यादा, कह सकते हैं कि खुशी की स्माइल है, या फिर उसके दिल से आई हुई स्माइल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में वो अपीलिंग स्माइल देता था जानबूझकर कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस में ले सके, उसको चोरी कर सके, बट अब जो उसने स्माइल किया था वो स्माइल उसकी दिल से आई थी, क्योंकि अब वो इस बात से खुश था कि अनिल ने उसको कुछ नहीं कहा है, और बदले में वो उसको पढ़ा रहा है, और शायद पढ़ लिख कर वो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। ठीक है, तो हमें भी बच्चों अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक एजुकेशन ही ऐसी चीज है जो कि हमें हमारी लाइफ में आगे तक लेकर जाती है, वरना हर चीज धीरे धीरे साथ छोड़ जाती है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी हर चीज के यूजेस, हमारी हर चीज की जरूरतें
बदलती जाती हैं। सिर्फ एक एजुकेशन ही ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जिसको हम अपने ही तरीके से कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, so this was all about this story. I hope you like this story, so please like this video also. We'll meet in next video now. Take care, bye bye.